तो आज सुनते हैं शेख फरीद की कहानी, एक सूफी संत जिन्होंने सच की राह में सब कुछ दांव पर लगा दिया। और शेख फरीद की जिंदगी इसी सवाल का जवाब थी जिसे उन्होंने अपनी अटूट भक्ति से दिया। कहानी शुरू होती है 1773 में मुल्तान से। उनका रूहानी सफर बचपन की एक प्यारी सी आदत से शुरू हुआ। उनकी माँ नमाज के लिए कहती कि इनाम में अल्लाह की तरफ से खजूर मिलेंगे। पर एक दिन माँ खजूर रखना भूल गईं। उन्हें लगा अब फरीद का यकीन शायद टूट जाएगा। लेकिन कमाल देखिए, नमाज के बाद भी फरीद को खजूरें मिली। ये ऊपर वाले की मेहरबानी का साफ इशारा था। बड़े होकर फरीद सच की खोज में निकल पड़े और एक रूहानी गुरु की सेवा में लग गए। उनकी लगन बेमिसाल थी, पर इसी वजह से बाकी के शिष्य उनसे जलने लगे थे। एक दिन भारी बारिश में गुरु के हुक्के की आग बुझ गई और सारी लकड़ी भी गीली थी। वो आग की तलाश में गांव भागे, जहां एक औरत ने एक चौंकाने वाली शर्त रख दी। उसने कहा, अगर आग चाहिए तो बदले में अपनी एक आंख देनी होगी। फरीद के लिए गुरु की सेवा ही सब कुछ थी। उन्होंने बिना सोचे ये कीमत चुका दी। अपने गुरु के गुजरने के बाद फरीद और भी कठिन तपस्या के रास्ते पर निकल पड़े। पूरे 12 साल तक वो एक कुएं में उल्टे लटके रहे, बस ईश्वर को पाने की लगन में। शरीर गल रहा था, पर उम्मीद बाकी थी। वो बस कहते, मुझे अपने महबूब को देखना है। जब उनकी हिम्मत जवाब दे गई, तभी एक नूरानी हस्ती सामने आई और उन्हें कुएं से बाहर निकाला। उस हस्ती ने फरीद के यकीन को ही बदल दिया। उन्होंने बताया कि ईश्वर निराकार नहीं बल्कि साकार है। उन्होंने बताया कि वो खुद खुदा हैं जिन्हें फरीद ढूंढ रहे थे, और सच्चा ज्ञान गुरु से ही मिलता है। इस मुलाकात ने फरीद को पूरी तरह बदल दिया। उनकी तपस्या खत्म हुई और एक नए सफर की शुरुआत हुई। इसके बाद वो गंज-ए-शकर कहलाए, यानी शक्कर का खजाना, क्योंकि उनका ज्ञान शक्कर जैसा मीठा था। एक मासूम बच्चे से एक रोशन गुरु तक का उनका ये सफर हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया। फरीद की कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी रूहानी सफर का असली मकसद क्या है।